अब आप कबीर साहब की वाणी में सृष्टि रचना को सुन रहे हैं और साथ में गरीबदास जी उसका प्रमाण दे रहे हैं कि मैंने भी आंखों देखा उस कबीर परमात्मा की रजात है, और वही मैं आपको बता रहा हूं कबीर परमात्मा की ही रजा से। अब गरीबदास जी बता रहे हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, इत्या को तोरा ना पाया जमके बंधे प्राणी। ये पीर पैगंबर कुतुब ओलिया ये तो मुसलमानों के अंदर कहा जाता है, और उन्हीं को सुर नर मुनिजन ज्ञानी ये हिंदू उन्हीं का नाम है हिंदी भाषा में, और वो अरबी के अंदर पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और हिंदी में सुरनर मुनिजन ज्ञानी। एत्या को तो राना पाया जमके बंधे परानी। इनको तो प्रभु की भक्ति यथार्थ प्राप्त नहीं हुई, और ये इस जम यम अर्थात काल साधना में ही बंधे हुए हैं। अब अपनी समर्थता बताते हुए कबीर परमेश्वर कह रहे हैं, काल अकाल दोहों को मोसो महाकाल सिर मुंडू। इस काल और अकाल ये परब्रह्म अर्थात काल के दो अर्थ होते हैं। एक तो काल जो खाता है, एक अकाल जो नहीं खाता है। एक काल होता है दुर्भिक्ष, एक काल जिसका विनाश होने वाला हो, और अकाल जिसका विनाश कभी ना हो। ये एक ही शब्द के कई अर्थ बनते हैं। काल अकाल दोहों को मोसो महाकाल सिर मुंडो, मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी ही चोर खोज को ढूंढू। कबीर साहब कहते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बुरा नहीं बताते, और इनके बस की बात नहीं बेचारों की। ये तो ये काल यही महाकाल रूप में अपने 21वें ब्रह्मांड में रहता है। इन और ये दूसरे रूप में हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक में भी यही रहता है। काल अकाल दोहों को मोसो महाकाल सिर मुंडो, मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढू। हम तो उस जड़ को पकड़ेंगे, उस काल को, और यही कारण है दुखदाई, सभी जीवों को यही दुखी कर रहा है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। ये काल अपनी माया के द्वारा सभी को उलझा कर और सभी हंस आत्माओं को, जीव आत्माओं को चुन चुन कर खा रहा है। 1 लाख जीवों का आहार प्रतिदिन कर रहा है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। इस काल की द्वारा बिछाया हुआ जाल, ये माया इन सब जीवों को उलझा के, प्रथम तो ये त्रिगुण रूपी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जीव को उलझवाता है। उसके बाद ये और जो मूल प्रकृति शेरा वाले के द्वारा इस जीव को उलझवाता है, क्योंकि ये सभी इस काल के वश हैं। इन बेचारों का कोई दोष नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई, ये अनजान आत्माओं को के ऊपर प्रभु बना हुआ है, लेकिन ये प्रभु नहीं है। ये स्वयं भी कहता है 15वें गीता जी के 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक में। 16 श्लोक में लिखा है कि 2 भगवान हैं, क्षर ये ब्रह्म, क्षर पुरुष, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। इसी प्रकार 2 स्थिति जीव की है। ये जीव रूप में तो अविनाशी है, और ये स्थूल शरीर के अंदर नाशवान है। चाहे ब्रह्मा बना है, चाहे विष्णु बना है, चाहे शिव बना है, और चाहे कोई राजा बना है या रंक बना है या कोई पशु बना है, पक्षी बना है,
ये स्थूल शरीर है, ये तो नाशवान है प्राणियों का, और जीवात्मा रूप में ये अविनाशी कहलाते हैं। अब ये है गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 का अनुवाद। और 17वें श्लोक में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी, वास्तव में भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है। क्षर नाशवान, अक्षर कुछ अविनाशी। जैसे एक तो कप हो सफेद मिट्टी का बना हुआ, जिसको चीनी का कप कहते हैं, जिससे चाय पीते हैं, और दूसरा हो स्टील का, वो सफेद मिट्टी का बना हुआ कप तो बिल्कुल नाशवान है, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो सकता है कभी भी। और स्टील लोहे का जो बना हुआ है इस्पात का कप, वो स्थाई समझो कुछ, उससे बहुत स्थाई, किससे? चीनी वाले कप है, लेकिन वास्तव में भी वो स्थाई नहीं है, क्योंकि लोहे को जंग लगेगा और कभी आने वाले समय में, ठीक है काफी समय लग जाता, फिर भी वो विनाश को प्राप्त होगा, मिट्टी बन जाएगी। परंतु एक सोने का कप हो, अब सोने के कप का विनाश नहीं होता, सोने का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ना जंग लगता है, ना काई लगती है, ना वो नाशवान है। ऐसे ही तीन परमात्माओं का जिक्र गीता जी कर रही है, और जो कि सत्य है। और वही परमात्मा जो वास्तव में भगवान कोई और है, और वही अविनाशी परमेश्वर वास्तव में अविनाशी है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण और पोषण करता है। अब जैसे 15वें अध्याय के गीता जी के ही प्रथम और द्वितीय श्लोक में लिखा है कि उल्टा लटका हुआ ये वृक्ष है अर्जुन, इसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को ये टहनियां हैं, तीनों गुण रूपी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और वही सबका पालन करता है, पालन पोषण करता है, जो मूल परमात्मा है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो वास्तव में अन्य भगवान है। ये एक संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण समझो। ये ऊपर उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को ये शाखाएं और ये तना, मोटी डार आदि हैं। अब सबसे ऊपर ये वो परमात्मा है जो वास्तव भगवान है, ये जानो। ये पूर्ण ब्रह्म, ये स्वयं कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। और नीचे, इससे नीचे जो बाहर ये तना है, ये अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। इससे आगे फिर ये टहनी जो मोटी डाल निकलती है, ये क्षर पुरुष अर्थात ये ब्रह्म, ये काल भगवान है। इससे फिर आगे ये तीन टहनियां बन गई, इसके पुत्र ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी, ये इसकी शाखाएं हैं। अब ये ऐसे समझना है हमने सृष्टि रचना को, और यही गीता जी बता रही है। और ये पात रूप संसार, कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब इसमें ये देखना है कि वास्तव में इसका पालन करता कौन है, सारे वृक्ष का। ये मूल है, जड़ है, और ये जड़ है वो अन्य परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब। अब आप देखिएगा ये पवित्र गीता जी, और इसके अंदर आपको ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये वही पुस्तक है जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। अध्याय नंबर 15 के अध्याय नंबर 15 और ये श्लोक नंबर 16 है। पहले इसकी ये मूल संस्कृत देखिएगा, सीधा सार्थ इससे बनेगा
क्योंकि इन सल्लाहकर्ताओं ने स्वयं इतना ज्ञान नहीं था कि ये सत्य को सत्य कह सके। ये लिखा है दुई इमौ पुरुषो लोके चर्च अक्षर, इस पृथ्वी वाले लोक में दो भगवान हैं। दवी माने दो, दवी माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने संसार में, क्षर ये नासवान, ये क्षर ये ब्रह्म है, अक्षर ये पर ब्रह्म। द्वि पुरुषो, अक्षर पुरुष क्षर पुरुष, इन इस पुरुष को यहां दोनों स्थान पर लगेगा। ये एवं माने इसी प्रकार, और इसी प्रकार च, और इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते, इसी प्रकार जीव की दो स्थिति है। अब यहां इनके द्वारा टीका भी देखिएगा, ये श्री जयदयाल गोविंद का जी के द्वारा भाषा भाष्य टीका है। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। यहां पुरुष माने भगवान लिखना था, प्रभु लिखना था। फिर इसी प्रकार सर्वाणी संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा है। अब ये तो क्षर और अक्षर की ज्ञान दिया। अब वास्तव में ये 17वां श्लोक बताता है, स्पष्ट लिखा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वास्तव में उत्तम परमात्मा यानी इनसे भी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, जिसको परमात्मा इति उदाहरते। इस पुरुष का अर्थ भी यही दे दिया कि वो पुरुष वो वास्तव में भगवान परमात्मा है, इस प्रकार कहा जाता है। और वही अवम ईश्वरम, वही अविनाशी परमेश्वर इन तीन त्रिलोक में, इन तीनों लोकों में भी प्रवेश करके, अविश्वय माने प्रवेश करके, विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता है, वो अन्य भगवान। अब इन्होंने कैसे किया है ये भी देखिएगा। उत्तम पुरुष है तो अन्य ही है, इन्होंने भी स्पष्ट करने की कोशिश की है, यहां भगवान लिखना चाहिए था। उत्तम भगवान तो कोई अन्य है, प्रभु तो कोई अन्य है, तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब यहां सिद्ध कर दिया कि वही पुरुष यानी परमात्मा, उसी को परमात्मा भी कहते हैं, वही वास्तव में भगवान है। अब ये सिद्ध करना चाहता है दास ने कि गीता बता रही है कि परमात्मा कोई और है, ये स्वयं काल बोल रहा है गीता जी में, ये ब्रह्म बोल रहा है। अब 18वें श्लोक में स्पष्ट है, ये स्वयं काल भगवान कह रहा है कि क्योंकि मैं नाशवान जड़ क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। क्या बताना चाहा है, यही मैं आपको बताना चाहता था। लोक वेद क्या है? सुना सुनाया ज्ञान लोक वेद कहलाता है। अब ये ब्रह्म भगवान क्षर पुरुष अर्थात काल भगवान स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मुझे तो केवल इसलिए भगवान कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं कि मैं इस जीव आत्मा से जो मेरे अंतर्गत है, मेरे ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांडों में है, वो चाहे जीव रूप में है, जीवात्मा रूप में, चाहे वो स्थूल शरीर में देव हैं, महादेव हैं, जय ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और भावे ये राजा और रंक है, ये जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, इनके ऊपर मैं प्रभु हूं, इनसे तगड़ा हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। ये लोक वेद का अर्थ होता है कि सुने सुनाई कथाओं के आधार पर, जैसे किसी क्षेत्र में किसी की पूजा है, किसी क्षेत्र में किसी देव की पूजा है, कोई किसी प्रकार साधना कर रहा है, कोई किसी प्रकार साधना कर रहा है, इन साधनाओं को लोक वेद कहते हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जिसका शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, या ज्ञान है तो वेदों तक ही ज्ञान है, वेदों के आधार पर ज्ञान है, जैसा ऋषियों को ज्ञान हुआ कि ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है, उनकी अपनी सोच थी। वेद में ऐसा नहीं है,
न गीता में ऐसा है। इन्होंने ही इस ब्रह्म को पूर्ण सर्वशक्तिमान मान के और लोक वेद बना दिए अपनी कथाओं के आधार पर। इसको सर्वस्वा सर्वशक्तिमान, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर अजन्मा, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसा बना दिया। ये लोक वेद था, ये शास्त्र में प्रमाण नहीं था। शास्त्र को पढ़ा भी लेकिन ना समझने के कारण जो लोक वेद बन गया। ऐसे कहा कि मैं तो केवल लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहलाता हूं, क्योंकि ऋषियों को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया। वेद भी पढ़े और उसमें पूर्ण परमात्मा के महत्व जैसा ही इस ब्रह्म को जानकर इसकी ही साधना ओम नाम के जाप से करते रहे। तो यह स्पष्ट कह रहा है कि मैं इसलिए प्रभु माना जाता हूं, और जो मुझे ऐसे परमात्मा मान रहा है अपने ही ज्ञान से, वास्तव में उसको ज्ञान सही नहीं है, तो वो मुझे ही हमेशा भजता रहता है। और ये अनमोल शास्त्र मैंने तेरे से बता दिया, रहस्य युक्त। भगवान रहस्य युक्त क्यों कहा? जब ज्ञान है तो स्पष्ट सबके सामने ही आना चाहिए था। रहस्य युक्त क्यों कहा? क्योंकि ये हमेशा हर जीव को गुमराह करने की चेष्टा करता है। अभी इसी गीता जी के अब 19 और 20 श्लोक आपको फिर दिखाता हूं। ये गीता अध्याय नंबर 15 है, श्लोक नंबर 19। इसमें देखिएगा, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, जैसा कि 18वें श्लोक में आपने सुना, वह है सर्वज्ञ, सब प्रकार से निरंतर, माम माने मुझे ही। ये वासुदेव इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, सीधा अर्थ है माम माने मुझको ही, भजती माने भजता है। जो सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर मुझे प्रभु मान रहा है वो मुझे ही भजता है, अर्थात पूर्ण परमात्मा को नहीं भजता। अब 20वां श्लोक देखिएगा, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अब जो सच्चाई मैंने बता दी, ये काल भगवान कह रहा है। इस प्रकार जो सही समझ जाएगा कि मैं परमात्मा नहीं हूं और वास्तव में प्रभु कोई और है, ऐसे जो समझ जाता है ये गुप्त से गुप्त ज्ञान, रहस्य में ज्ञान को, तो वो फिर समझो पूर्ण ज्ञानी हो गया। और फिर वही अपने हिसाब से साधना करता है। अब इसी गीता जी के 15वें अध्याय का प्रथम और द्वितीय श्लोक ये स्पष्ट करता है कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष, ये देखिएगा, यही पंचोदश अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, ये ऊपर देखिएगा, अथ पंचदशो अध्याय, इसमें प्रथम और द्वितीय श्लोक में लिखा है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहु अयम छंदासी अस्य प्रणानि यह तम वेद सह वेदवितः। ये उल्टा लटका हुआ, ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को जड़ वाला, अधः माने नीचे को शाखाएं वाला, ये मजबूत एक वृक्ष कहा है, संसार रूपी वृक्ष समझो। और छंदासी अस्य प्रणानि अर्थात इसके वेद आदि भी इसी का गुणगान करते हैं। और उस तम माने उस अज्ञान अंधेरे में छुपे हुए उस परमेश्वर के, वेद माने ज्ञान को जो सही जान लेता, स वेदवित है, वेदवित वह वास्तव में ज्ञानी है। अब ये तो सीधा सा बना है, आगे देखिएगा श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2, इसमें लिखा कि इस वृक्ष की तीनों गुण प्रवदा, उस वृक्ष की, ये देखो उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो वैसे इन्होंने अपने तुक मारा है, तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की
ये शाखाएं तीनों गुण रूपी विषय विचारों की शाखाएं अधः माने नीचे और ऊर्ध्वम माने ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। मनुष्य लोक में भी, और ये मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, ये मूल कारण है, जड़े हैं यह वास्तव में इन कर्मों को में बंधन की तीनों गुण मूलानी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। अब क्या हुआ कि ये तीन गुण रूपी सद्गुण विष्णु और तमगुण शिवजी रूपी ये तीनों शाखाएं इस मनुष्य लोक में इन जीवों को कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों में बांधने की मूल है, कारण जड़ है। अब इस प्रकार इस गीता जी के ज्ञान को हम समझ के और फिर आगे चलेंगे, तब हम इसको सही ढंग से समझ पाएंगे। क्या बताया? मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी भया निरंजन, कह निरंजन मैं ही करता भाई।